विश्वनाथ मंदिर अगर कोई बाहर से आया है दर्शन नहीं कर चाहेंगे कि दर्शन कर लें। उसको ऑब्जर्व करने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको ऑब्जर्व करना। भारत की जितनी भी संस्कृति है, चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, मराठी हो, आंध्रा हो, ऐसी एक लंबी श्रृंखला है जिसका कोई अंत ही नहीं का जिक्र मिलता है स्कंद पुराण के काशी खंड में। इन सब चीज़ों को आपको ढूंढना होगा। बनारस सिर्फ आप ऐसे ही रील के माध्यम से काशी में यात्राओं की एक लंबी श्रृंखला का एक भाग है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो काशी के सबसे प्राचीन मंदिर छोटी यात्रा न होकर एक साधना है। असल में जब हम उस पूरे वृत्ताकार पथ पे चलते हैं तो उस यात्रा 80 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में पूरी करते हैं। काशी जो विश्व की सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरी है, वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति यात्रा करने आता है तो केवल कुछ सीमित यात्राओं में बंध के रह जाता है। इसी बीच यहाँ के एक विद्वान हमसे मिले हैं। काशी के इतिहास के बारे में इनकी काफ़ी विशेष जानकारियाँ हैं। इसी क्रम में हम अरविंद मिश्रा जी से बात करेंगे और तो मिश्रा सर, आपका स्वागत है और आप हमें मार्गदर्शन करें कि काशी को हम जाने कैसे, समझें कैसे। आप सभी को धन्यवाद। पहले तो मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। वैसे तो काशी इतना बड़ा विषय है कि इस पर कोई एक व्यक्ति बोल ही नहीं सकता और यह एक व्यक्ति पर समाप्त भी नहीं होता। काशी को जानने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको समझना। आप कह सकते हैं कि उसको ऑब्जर्व करने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको ऑब्जर्व करना। काशी जब तक आपके अपने भीतर नहीं आएगा तब तक आप काशी को समझ नहीं सकते। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे घाटों की एक पूरी लंबी श्रृंखला है। ये 84 घाट कहीं 84 योनियों का प्रतीक माने जाते हैं, तो कहीं कहा जाता है कि यही काशी की सांस्कृतिक धरोहर है। इन घाटों पर पूरा एक भारत बसता है जिसको हम लघु भारत कह सकते हैं। घाटों पे आप 80 घाट की तरफ से चलेंगे और घाटों पर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हर भारत की जितनी भी संस्कृति हैं, चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, मराठी हो, आंध्रा हो, सारे प्रदेशों का आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा यहाँ पर। काशी में बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने, साहूकारों ने, सेठों ने धर्मशाला बनाए, देवालय बनवाए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। एक पंक्ति है, गया पिंडे प्रयाग मुंडे और काशी ढूंढे, जिसका अर्थ है गया में पिंड करने से पुण्य मिलता है, प्रयाग में मुंडन कराने से पुण्य मिलता है और काशी में तीर्थों को ढूंढना पड़ता है और उनका दर्शन करने से पुण्य मिलता है। अच्छा, आप जब काशी घूमने आते हैं या कोई भी व्यक्ति काशी घूमने आता है तो कुछ चुनिंदा मंदिर जिन्हें हम संकट मोचन, विश्वनाथ जी, काल भैरव के नाम से जानते हैं, उनके अलावा एक पूरी लंबी श्रृंखला है काशी में मंदिरों की, जिसमें आप 4 धाम, 12 आदित्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 56 विनायक, 8 भैरव, 16 विष्णु और ऐसी एक लंबी श्रृंखला है जिसका कोई अंत ही नहीं है। फिर भी हम काशी को जब समझने जाते हैं तो हमें उन मंदिरों को ढूंढना होगा, उनके पौराणिक इतिहास को, उनके पौराणिक आख्यान को, उनकी विशेषताओं को समझना होगा। काशी में ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं है जो न हो। पूरे भारत के सभी तीर्थों का यहाँ समग्र रूप से देखने को आपको मिलेगा। आपने अभी बहुत सारे मंदिरों के बारे में और कई सारे जैसे 12 जैसी यात्राओं के बारे में आपने बताया, तो इसके अलावा और कौन से ऐसे कुंड हैं जिनके बारे में भी माना जाता है कि उनका बहुत महत्व है, तो उनकी क्या श्रृंखला है? देखिए, काशी के कुंड और तालाब और कूप के बारे में जब हम जिक्र करेंगे तो काशी के संदर्भ में बहुत से कुंड तालाबों का जिक्र मिलता है स्कंद पुराण के काशी खंड में। काशी खंड स्कंद पुराण का ही एक भाग है जो 4 अध्याय में है और उनमें कई मंदिर, तालाब, कूप और कुंड के बारे में वर्णन है। यहाँ पे अगर हम नगर निगम के दस्तावेजों के आधार पे देखें तो 123 कुंड पहले थे जो धीरे धीरे अतिक्रमण की चपेट में आए, कोई सूख गए, कोई विलुप्त हो गए और वर्तमान में लगभग 60 कुंड जिनका जिक्र नगर निगम के दस्तावेजों में है बचे हुए हैं। अच्छा, फिर भी कई पौराणिक कुंड हैं जिनका आप
अपभ्रंश के रूप में नाम सुने होंगे। जैसे गोदौलिया क्षेत्र है, वह गोदावरी कूप के नाम पे है। अच्छा। मछोदरी तालाब है, पहले वो मत्स्य ओदरी तालाब के नाम से जाना जाता था पूरा मछोदरी क्षेत्र। ऐसे ही मैदागिन है, वो मंदाकिनी नदी के नाम पे जाना जाता है। मंडुआ डी है, वो मांडू तालाब के नाम पे जाना जाता है। ये सारे तालाब तो अभी कुछ न कुछ अस्तित्व में बचे हुए हैं, बल्कि बहुत से तालाब ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं। तो इसके अलावा बड़े तालाबों में आप दुर्गा कुंड है, बेनिया तीर्थ है, बकरिया कुंड, या जिसको उत्तरार्कादित्य आदित्य के पीछे ही वो तालाब है। तो इन सब चीज़ों को आपको ढूंढना होगा। बनारस सिर्फ आप ऐसे ही रील के माध्यम से, हालांकि हम लोग खुद रील बना रहे हैं, लेकिन फिर भी रील के माध्यम से ये बताना भी जरूरी है कि इसको ढूंढना होगा। ऐसे छोटे 1 मिनट में आप नहीं चीज़ों को समझ सकते हैं, आपको आना होगा उसके लिए। जी, और थोड़ा सा पंचकोशी यात्रा पे भी अपना मार्गदर्शन करें कि पंचक्रोशी यात्रा काशी में यात्राओं की एक लंबी श्रृंखला का एक भाग है। हालांकि पंचकोशी यात्रा अधिमास में ज़्यादातर लोग करते हैं। पंचकोशी यात्रा कुल 5 दिन की यात्रा है, जिसे कुछ लोग 3 दिन में, कुछ लोग 1 दिन में और कुछ लोग 7 दिन में भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मान्यता पंचकोशी यात्रा की 5 दिन की है। और 5 दिन में प्रत्येक दिन हमें 5-5 कोस चलना पड़ता है, लगभग 15 किलोमीटर। यह काशी की एक वृत्ताकार परिक्रमा है और इसमें 5 पड़ाव हैं, जिसमें पहला पड़ाव, अगर हम इसको प्रारंभ से देखें तो मणिकर्णिका पे संकल्प लेके तीर्थयात्री पंचकोशी यात्रा के लिए निकलते हैं और पहले पड़ाव के रूप में कंदवा में कर्दमेश्वर महादेव मंदिर पर रुकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि अगल बगल धर्मशालाएं हैं, जहाँ वो रुक के भोजन बनाते हैं, अपना प्रसाद बनाते हैं। वही मंदिर जो सबसे पुराना है जी, काशी में अगर हम ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो काशी के सबसे प्राचीन मंदिर वही जीवित है, कंदवा का कर्दमेश्वर महादेव मंदिर ही है, आज भी जीवित है, जो आज भी जस का तस बना हुआ है। फिर हम दूसरे पड़ाव के रूप में जब कंदवा से आगे बढ़ते हैं तो भीमचंडी पहुंचते हैं। भीमचंडी के बाद रामेश्वर, और रामेश्वरम के बाद पांचों पांडवा मंदिर, और सबसे आखिरी में पड़ता है कपिलधारा तीर्थ। कपिलधारा तीर्थ के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि ये काशी का गया तीर्थ माना जाता है और यहाँ पे कहा जाता है कि महाभारत में इस मंदिर, यही एक मंदिर है जिसका जिक्र है, जिसको हम बोलते हैं वृषभ ध्वजेश्वर महादेव मंदिर। पहली बार नंदी पर बैठे हुए शिव काशी में यहीं पर आए थे। पंचकोशी यात्रा बहुत ही पवित्र यात्रा होती है और वो एक छोटी यात्रा न होकर एक साधना है। असल में जब हम उस पूरे वृत्ताकार पथ पे चलते हैं तो उस यात्रा की कई सावधानियां हैं जिन्हें हमें ध्यान देना पड़ता है। जब आप यात्रा करेंगे तो आपको अपने दाहिने तरफ ही यात्रा करनी है और यात्रा के दौरान जितने भी आपको शौच आदि क्रियाएं करनी है या निवृत्त होना है, उसके लिए आपको बाईं तरफ करना होगा। इसलिए आप ध्यान देंगे कि जितना भी पंचकोशी यात्रा का पथ है उस पे जितने भी धर्मशालाएं या रुकने के लिए, ठहरने के लिए सराय बने हुए हैं, वो सब बाईं तरफ है और आपको यात्रा के दौरान सिर्फ दाहिने तरफ ही पूजा पाठ करने के लिए मंदिर, कर्मकांड के लिए जगह बने हुए हैं। तो इस तरह पंचकोशी यात्रा काशी को जानने, समझने, उसकी संस्कृति, उसके आध्यात्म, इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलता है। और अभी हमारे यहाँ शिवरात्रि आने वाली है, उस दिन आप देखेंगे कि वो पंचकोशी यात्रा एक दिन में पूरी की जाती है और उसके लिए बनारस भर के तीर्थयात्री, बाहर से भी आने वाले यात्री सुबह से ही लेके पूरे 24 घंटे के अंदर उस लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में पूरी करते हैं। एक बात और पूछना था कि जैसे महाशिवरात्रि के समय काफ़ी भीड़ लग जाती है विश्वनाथ मंदिर में, क्या आप सुझाव देंगे कि अगर विश्वनाथ मंदिर अगर कोई बाहर से आया है, दर्शन नहीं कर पाया भीड़ की वजह से, तो आप काशी के किन शिवलिंगों को जो काशी के तट पे हैं उनको आप चाहेंगे कि दर्शन कर लें? देखिए, ऐसे तो काशी के कड़कड़ में शिवलिंग हैं और कड़कड़ में शिव माने जाते हैं, लेकिन आपका ये प्रश्न
काशी में जो घूमने आया है उसके लिए थोड़ा अजीब है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है और ये सोच के आता है कि हम विश्वनाथ जी दर्शन करेंगे, तो फिर वो किसी और शिवलिंग या किसी और देवता पर वो समझौता नहीं करेगा। हालांकि ये छूट गया, दर्शन नहीं हो पाया भीड़ की वजह से, तो शिखर दर्शन ही करके वहीं से जा सकता है, दरवाजे के पास से ही जा सकता है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह की दौड़ मची हुई है धार्मिक होने की और शिवलिंग दर्शन दिखाने करने की, यहाँ तक कि कई लोगों में एक आतुरता है स्पर्श दर्शन करने की। अच्छा, हाँ हाँ, इसमें तो तो आप उससे बच नहीं सकते कि आप इस शिवलिंग का दर्शन कर लीजिए, तो ये इसके बराबर ही है। काशी तो काशी धाम है, धाम का संदर्भ ही वही है, जो प्रभु को धारण करे वो धाम है। हाँ, तो यहाँ आप आ गए, आपके लिए उतना ही बहुत है। तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करना ही उपलब्धि होती है। बिल्कुल। लेकिन लोगों में एक आतुरता होती है कि हम शिव जी के पास जाएं, उनको छुए या विश्वनाथ जी का ही दर्शन करें। बाकी अगर शिवरात्रि के दिन दर्शन करने की परंपरा के ऊपर कहेंगे तो काशी में जितने भी शिवलिंग है आप किसी का भी दर्शन कर लीजिए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सब पौराणिक महत्व के हैं। इसलिए इस प्रश्न पर जो जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसे ही उस शिवलिंग को दर्शन करते हैं। ऐसे तो काशी में 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रतिष्ठित हैं, काशी में अलग अलग जगहों पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनका माना जाता है कि अगर आप असहाय हैं, अशक्त हैं, नहीं जा पाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, तो काशी में ही दर्शन कर सकते हैं। बल्कि श्रावण मास में एक विशेष दिन उनकी यात्रा भी कराई जाती है। चलिए, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।